नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 24वें पारे के रुबा अव्वल का तर्जमा हाज़िर खिदमत है। फिर उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बोले और सच्ची बात जब उसके पास पहुंच जाए तो उसे झुटलाए। क्या जहन्नम काफिरों का ठिकाना नहीं है? और जो शख्स सच्ची बात लेकर आया और जिसने उसकी तस्दीक की वही लोग मुत्तकी हैं। वो जो चाहेंगे उनके लिए उनके रब के पास मौजूद है। नेकोकारों का यही बदला है ताकि अल्लाह उनसे बुराइयों को जो उन्होंने की दूर कर दे और नेक कामों का जो वो करते रहे उनको बदला दे। क्या अल्लाह अपने बंदों को काफ़ी नहीं? और ए नबी, ये तुमको उन लोगों से जो अल्लाह के सिवा हैं यानी गैरुल्लाह से डराते हैं और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसे कोई हदायत देने वाला नहीं और जिसको अल्लाह हदायत दे उसको कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह इज़्ज़त वाला बदला नहीं क्या अल्लाह इज़्ज़त वाला बदला लेने वाला नहीं है? और अगर तुमसे पूछो कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया तो कह देंगे कि अल्लाह ने। कहो कि भला देखो तो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह मुझको कोई तकलीफ़ पहुंचानी चाहे तो क्या वो इस तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं? या वो अगर मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो क्या वो उसकी मेहरबानी को रोक सकते हैं? कह दो कि मुझे अल्लाह ही काफ़ी है, भरोसा रखने वाले उसी पर भरोसा रखते हैं। कह दो क्या कौन तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं अपनी जगह अमल किए जाता हूँ। अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुसवा करेगा और किस पर हमेशा का अजाब नाज़िल होता है। हमने तुम पर यह किताब लोगों के हिदायत के लिए सच्चाई के साथ नाज़िल की है, तो जो शख्स हिदायत पाता है तो अपने भले के लिए और जो गुमराह होता है तो गुमराही से अपना ही नुकसान करता है। और ए पैगम्बर, तुम उनके ज़िम्मेदार नहीं हो। अल्लाह लोगों के मरने के वक्त उनकी रूहें कब्ज़ कर लेता है और जो मरे नहीं उनकी रूहें सोते में कब्ज़ कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म कर चुकता है उनको रोक रखता है और बाकी रूहों को एक वक्त मुकर्रर तक के लिए छोड़ देता है। जो लोग गौर व फिक्र करते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। क्या उन्होंने अल्लाह के सिवा और सिफारशी बना लिए हैं? कहो कि ख्वाह वो किसी चीज़ का भी इख्तियार ना रखते हों और ना कुछ समझते ही हों तब भी। कह दो कि सिफारिश तो सब अल्लाह ही के कह दो कि सिफारिश तो सब अल्लाह ही के इख्तियार में है। उसी के लिए आसमान और ज़मीन की बादशाहत है, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जब एक अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल घट जाते हैं और जब अल्लाह के सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो फ़ौरन खुश हो जाते हैं। कहो कि ए अल्लाह, आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले, पोशीदा और ज़ाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों में उन बातों का जिनमें वो इख्तलाफ करते रहे हैं फैसला करेगा। और अगर ज़ालिमों के पास वो सब मालो मता हो जो ज़मीन में है और उसके साथ उसी कदर और हो तो क़यामत के रोज़ बुरे अज़ाब से रहाई पाने के बदले में दे डालें और उन पर अल्लाह की तरफ से वो अमर ज़ाहिर हो जाएगा जिसका उनको ख्याल भी ना था और उनके माल की बुराइयां उन पर ज़ाहिर हो जाएंगी और जिस अज़ाब की वो हंसी उड़ाते थे वो उनको आ घेरेगा। सो जब इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है तो हमें पुकारने लगता है। फिर जब हम उसको अपनी तरफ से नेमत बख्शते हैं तो कहता है कि ये तो मुझे मेरे इल्म व दानिश के सबब मिली है। नहीं, बल्कि वो आज़माइश है, मगर उनमें से अक्सर नहीं जानते। जो लोग उनमें पहले थे वो भी यही कहा करते थे, तो जो कुछ वो किया करते थे उनके कुछ काम ना आया। आखिर उन पर उनकी बुराइयों का वबाल पड़ गया और जो लोग उनमें से जुल्म करते रहे हैं उन पर भी उनके बुरे माल का वबाल अनकरीब पड़ेगा और वो अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। क्या उनको मालूम नहीं कि अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। जो लोग ईमान लाते हैं उनके लिए इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं। ऐ पैगम्बर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो, क्या मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और उससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फरमाबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और उससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो और नहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी तरफ नाज़िल हुई है पैरवी करो। ऐसा ना हो कि इस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय, इस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक़ मानने में की और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेज़गारों में से होता। या जब अज़ाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफ़ा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकोकारों में हो जाऊँ। इरशाद होगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुँच गई थी मगर तूने उनको जुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ए मुखातिब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बर वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है? और जो परहेज़गार हैं उनकी कामयाबी के सबब अल्लाह उनको निजात देगा, ना तो उनको कोई तकलीफ़ पहुँचेगी और ना वो गमनाक होंगे।
اور اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر چیز کا نگران ہے، اسی کے پاس آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کہہ دو کہ نادانو، تو کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی پرستش کرنے لگوں؟ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی کی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور وہ لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر وہ جس کو اللہ چاہے۔ پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی، اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی، اور پیغمبر اور دوسرے گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور ان میں انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے۔ اور کافر گروہ گروہ کر کے جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہارے اس دن کے پیش آنے سے تمہیں ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم ثابت ہو چکا تھا۔ کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، سو تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ کر کے بہشت کی طرف لایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اور اس حال میں کہ اس کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے داروغہ ہم سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم بہشت میں جہاں چاہے رہیں، تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف و تسبیح کر رہے ہیں، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ دوستو 24ویں پارے ربع اول کا خلاصہ سن لیں۔ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دوستو اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کی اور ہم سب کی کورونا سے اور باقی سب بیماریوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔